दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके मार्क्स लिख रहा हूं जो इस बार के क्लास 10 के इंग्लिश के एग्जाम में आपके आने वाले हैं। 80/80। आप भी ना जल्दी से कमेंट में अपना नाम और 80/80 लिख दो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे क्लास 10 की इंग्लिश का पूरा आपका प्लान रहने वाला है। मेरा जितना भी एक एक्सपर्ट एनालिसिस है, इतने सालों से जो मैं इंग्लिश को कवर करता आया हूं, सब कुछ बताऊंगा। सैंपल पेपर रिलीज हुआ है ना तुम्हारा, बड़ा हाहाकार मच रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% आएंगे, कैसे करोगे? अरे तुम्हारा भाई बैठा है, टेंशन कहीं को। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। ये टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, तुम्हें लेना है मजा। मजे लो और ऐश करो, नंबर भी आएंगे, नॉलेज भी मिलेगी और लाइफ में कामयाब भी हो जाओगे। मैं क्या करने वाला हूं, जो भी तुम्हारी इंग्लिश के अंदर सवाल पूछे जाएंगे ना 80 नंबर की, एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करने वाला हूं। ट्रिक बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है, शुरू से लेकर एंड तक कैसे जाना है अभी बता दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आज ही बताने वाला हूं। रहा नहीं जा रहा ना, चलो शुरू करते हैं। मैंने देखा तुम्हारा सैंपल पेपर भी देखा। तुम्हें क्या लग रहा था? ऐसे ही बोल रहा, पूरी वर्किंग कर रहा था, वर्किंग करके बैठा हूं। तुम्हारा जो पेपर आएगा 2026 में इंग्लिश का, वो कुछ इस तरह का होगा। भाई पहला तो पैसेज का क्वेश्चन होता है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज के, है ना। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है सर? भाई 20 नंबर, 80 में से 20 नंबर बहुत होते हैं। 20 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है बताऊंगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बस आगे बढ़ जाए। फिर आता है राइटिंग और ग्रामर। भाई 10 नंबर की तो राइटिंग है और 10 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन है। टोटल नंबर बनते हैं 20 और ये है लूट लो। लूट लो वाला मैं सेक्शन बोलता हूं इसको। यहां ये लूटने वाला काम होता है और कुछ नहीं करना। कैसे लूटोगे वो सुनो ध्यान से। भाई राइटिंग के जो सवाल हैं वो कौन से आते हैं वो देखना जरा। भाई राइटिंग पोर्शन तुम्हारा, राइटिंग जिसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तुम्हारा लेटर का, मानते हो? हाँ सर, लेटर हमसे करने को कहा जाता है और लेटर करना सबसे आसान है। सालों से, 1 सदी बीत गई भाई। लेटर एक ही तरह का मेनली पूछते हैं तुमसे क्लास 10 में, वो पता है कौन सा होता है? चुपके से बता रहा हूं, बताना मत किसी को, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। ठीक है, लेटर टू एडिटर चॉइस में हमेशा रखा हुआ होता है भाई, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई दूसरा भी फॉर्मल लेटर होता है तो वो भी सेम सा ही होता है। तो इसमें नंबर लाना, इसको करना 5 नंबर का हलवा होता है, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं। इसमें कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती। देखो अंदर की बात तो यही है, कोई कॉम्पिटेंसी कितना मुश्किल पूछ लेगा, लिखवाएगा तो लेटर ही ना, होगी तो कोई प्रॉब्लम ही ना, लिखा तो किसी को जाएगा ही ना, फॉर्मेट तो होगा ही ना, तो ये सब कुछ तो है ही ना। तो 5 नंबर तो हलवाएं लूट लो। ठीक है, और 5 नंबर में दूसरा क्या आता है? एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ के जैसे पहले एस्से आता था ना, एस्से की जगह इस पैराग्राफ ने ले लिए। अब ये सर बड़ा घुमा के फिरा के ऐसे हमसे पूछा, कुछ नहीं है इसके अंदर। तुम्हारा भाई तुम्हें ट्रिक बताएगा, टेंशन मत लो। कुछ ऐसी रटी रटाई कॉमन लाइंस हैं जिसकी मदद से तुम ये भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा लिखना नहीं होता है, कम वर्ड्स में लिखना होता है, 5 नंबर में, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसमें भी हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो भाई ये 10 नंबर तो यहां खत्म हुए, 10 नंबर तो लूट लिए। 10 नंबर को लूट लेना है, इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसमें तुम्हें अभी मेहनत भी नहीं करनी। एग्जाम से एक दिन पहले भी देख लोगे तो भी चल जाता है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फिर किस में है वो सुनते हैं। फिर आती है ग्रामर। 10 नंबर की ग्रामर है ना, जरा इसको देखो। सही बता रहा हूं, बहुत स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तुम लोग, बहुत स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। पता तो रहे कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करनी कैसे है, एग्जाम के लिए तैयार कैसे होना है, पता तो रहे। ठीक है, आ जाओ मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, आ जाओ स्मार्ट टीचर के, हाँ आ जाओ। 10 नंबर की ग्रामर में क्या होता है, ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से तुम्हारे साथ धोखा होता है। सिलेबस में क्लास 10 की इंग्लिश के जो टॉपिक्स ग्रामर के दे रखे हैं उनके बाहर से भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ना एक्टिव पैसिव वॉइस सिलेबस में नहीं दी गई होती, लेकिन फिर भी पूछता है सवाल। प्रेपोजिशन नहीं लिखा होता कि प्रेपोजिशन से आएगा, लेकिन फिर भी प्रेपोजिशन से आपका पेपर पूछ लेता है। आ जाते हैं सवाल। तो सर ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करें? टॉपिक्स बताऊं, टॉपिक्स सुनो जो तुम्हें अभी से फोकस करते हुए चलना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। सिर्फ 3 टॉपिक बता रहा हूं, 3 में खेलना, सबसे ज्यादा इन 3 में खेलते रहना। एक बार पढ़ना काम हो जाएगा। 3 कौन से टॉपिक है? एक तो ना आर्टिकल पकड़ लेना यार, आर्टिकल के ऊपर बहुत पूछता है। कभी एरर डिटेक्शन की फॉर्म में पूछ लेगा, फिलिप्स की फॉर्म में पूछ लेगा, पूछेगा जरूर। आर्टिकल ए एन दा वाला
बहुत पूछता है, इसको पकड़ लेना। और इसको तैयार करने का तरीका क्या है, मेरी वीडियो देख लेना, आर्टिकल्स बाय डियर सर या डिटर्मिनर्स बाय डियर सर। एक बार साल में तुमने अगर देख ली, पूरे साल की छुट्टी, तो अभी देख लो, अभी देख लो। क्यों लास्ट के एंड में देखना चाहते हो? तुम्हारा प्री बोर्ड भी अच्छा चला जाएगा, यूनिट टेस्ट भी अच्छे चले जाएंगे, और जो तुम्हारे फर्स्ट टर्म होगा वो भी अच्छा चला जाएगा, तो फर्स्ट टर्म के भी एग्जाम में बड़े हर चीज में बड़े हो जाओगे। तो अभी एक ये टॉपिक पक्का करके चलना। दूसरा भाई, मॉडल से बड़े सवाल पूछता है। मॉडल्स इतने आसान होते, कुछ भी नहीं होता इनमें। अंदर की बात बता रहा हूं, दोस्ती वाली, ठीक है, दोस्ती वाली बात बता रहा हूं। मॉडल्स बहुत आसान होते हैं, ये कर लेना, मॉडल्स बाय डियर सर लिखना, एक बार में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। एक और टेंस के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा होता है, ईमानदारी की बात है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसको ना अभी से घोंटते हुए चलना। ग्रामर के नाम से डर लगे तो बस ये 3 पकड़ लेना, टॉपिक तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। एक रटा रटाया सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, बच्चों वाला मैं तो कहता हूं हटा देना चाहिए। क्लास 10th का लेवल भी नहीं है वो, क्लास 8th में वो पूछा जाना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपसे पूछते रहते हैं। नंबर बांटने का तरीका, बच्चे को पास करने का तरीका ये है। और इसमें कितना ही मुश्किल पूछ लो, कोई मुश्किल नहीं, आसान होता है, आसान है, ये सारे टॉपिक आसान है। इस तरह से 10 नंबर तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा ना? मेरे साथ तुम्हें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, पूरे साल बने रहो बस, ठीक है। एंड में देखना तुमसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है सर, फिर क्या है हमारे साथ, फिर और क्या पूछा जाएगा? भाई ये तो पूरा हो गया 20 नंबर का, ठीक है। अब असली कहानी शुरू होती है, जहां हमारे पैर थर 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 कांपने लगते हैं, वो यहां से शुरू होती है कहानी, यहां से शुरू होती है, क्योंकि यहां से हमारी 40 नंबर की लिटरेचर स्टार्ट होती है। लिटरेचर में क्या क्या है? 2 बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट। मुझे पता है तुम में से कईयों को बुक के नाम भी नहीं पता। आई नो रियली वेल। भाई 2 बुक है जिसमें चैप्टर्स है, पोएम्स है, पोएम्स। अब भाई मैं तो पोयम ही बोलता हूं, इंडियन है भाई हम लोग, वी आर इंडियंस, और हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, पोयम। मुझे मालूम है पोएम होता है, आई नो दिस वेरी वेल, बट आई एम इंडियन फर्स्ट, ठीक है। आ जाओ, वही तो पोयम है। 8-10 पोयम भी पढ़नी पड़ती हैं, इतने सारे चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, और उसके बाद सिर्फ पूछा जाता है 40 नंबर का। इसमें क्या होगा, एक तो तुमसे एक्सट्रैक्ट आता है पोयम का 5 नंबर का। एक्सट्रैक्ट का मतलब स्टैंजा दे देगा और उसके ऊपर सवाल पूछेगा। एक और एक्सट्रैक्ट होता है प्रोज और पोयम, इसमें भी चॉइस होती है, ये भी 5 नंबर का आता है। 10 नंबर ये रहे। फिर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आपसे, 4 जो आपको 4 करने पड़ते हैं। ऐसे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और करने पड़ते हैं। 6 नंबर के 2 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये करने पड़ते हैं। इस तरह से आपके कितने नंबर बनते हैं? टोटल 40। अब इनमें असली खेल है, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे करना है। बड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे मेरे तो हाथ फूलने लगे, मेरे पैर कांपने लगे, थर 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 थर, मैं तो लोमो हो गया, मुझे पाल्पिटेशन होने लगा। अरे रुको तुम। देखो भाई, मैं तुम्हें जो खुलासा कर रहा हूं वो सुनो। मैंने तुम्हारा सैंपल पेपर इस बार का भी पढ़ा, पिछली बार का भी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, सालों से पढ़ता आ रहा हूं। मेरे ख्याल 15 साल हो गए होंगे ये सब पढ़ते पढ़ाते तुम्हारे चैप्टर्स, ठीक है। मैं अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो दूं, मैं अपना ओपिनियन दूं, ईमानदारी से बताऊं। चलो सुनो ईमानदारी की बात। तुम्हारे जो सो कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक तरह का छलावा है। छलावा क्या कि ऊपर से तो दिखाओ, ऊपर से तो दिखाओ कि हमने सीबीएसई ने लेवल ऊपर कर दिया इंग्लिश के पेपर का। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि तुम बहुत टेक्निकल आंसर लिख के आओ इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश की बात करूंगा, मैं इंग्लिश की पढ़ाता हूं। एक्चुअली वो क्या चाहते हैं कि अगर तुमने मिलता जुलता भी आंसर लिख दिया तो मार्किंग बहुत ईजी होती है। बस वो चाहते हैं कि तुम घबरा रहे हो कि नहीं घबरा रहे, वो देखना चाहते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का इंग्लिश का क्या लेवल है वो सीबीएसई को भी पता है। तो अंदर की बात तो ये है कि ये जो तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी एक तो आंसर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है बोर्ड की, वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि तुम एकदम शेक्सपियर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, मोर और लेस ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का ही दूसरा रूप होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का ही दूसरा रूप होते हैं। मतलब जिस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन के तुम आंसर लिख रहे थे ना, वही आंसर इनमें भी लिखे जाते हैं मोर और लेस। मोर और लेस तो यही होता है। तो तुम्हें ना घबराना नहीं है, तुम्हें करना क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो सुनो। स्ट्रैटेजी क्या रहनी है? चैप्टर पढ़ना है, जैसे पढ़ते हो चैप्टर, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, समझ आ गया। उसके बाद तुम्हारा दूसरा स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पकड़ो। एनसीईआरटी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिट्टो भी आ जाते हैं। एनसीईआरटी पकड़ के चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तीसरी चीज क्या करनी है तुम्हें, अब वो सुनो।
मेरी वीडियोस देखे तुमने, चैप्टर समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, मेरा बताया हुआ लॉन्ग आंसर तुमने अच्छे से समझ लिया, लर्न कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिया, मैं कराई देता हूं। उसके बाद ना क्वेश्चन बैंक करना है। सर किसका क्वेश्चन बैंक करना है, कहां का क्वेश्चन बैंक करना है? अरे तुम्हारे खुद के सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, इनका भी कुछ ऐसा होता है। हाँ, अंदर की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, सुनो। ये रहा तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक। मिलेगा कहां? इनकी वेबसाइट पे जाना, ये रहा क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन। क्लास 10th में गए, यहां में इंग्लिश में आ गया, ये रहा क्वेश्चन बैंक। अब इसमें तुम्हारे जो एडवांस लेवल के सो कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तुम्हें हर चैप्टर इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि पहले मेरा वीडियो देख के अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद लॉन्ग आंसर लर्न कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, और सीबीक्यू ये जो आपसे पूछे गए क्वेश्चन बैंक के वो आपको तैयार करने। कर सकते हो? बिल्कुल सर। अगर ये करते हुए तुम चलते हो, देख लेना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, वो पता है क्या दिक्कत आती है बच्चों को? इंग्लिश के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें मोर और लेस आंसर आता होगा। तुम्हें जो प्रॉब्लम आएगी वो भी बता रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, सुनो ना मेरी चैंपियंस। तुम्हें प्रॉब्लम जो आ सकती है पता है वो किस चीज की होगी? वो होगी हाउ टू राइट माई आंसर। तुम्हें इसमें प्रॉब्लम होगी, और उसकी वजह बता रहा हूं क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी ना हमें कहानी बता देते हैं, हमें क्वेश्चंस करा देते हैं, ऐसे वर्बली पढ़ा देते हैं, पहले से लिखा हुआ होता है वो आंसर बता देते हैं। हम कैसे लिखें ये नहीं बताते। मैं बताता हूं ना तुम्हें, टेंशन काहे ले रहे हो? इसके लिए तुम्हें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देना है वो पता है क्या है? वो है दो चीज। हर चैप्टर के कीवर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी पाल्पिटेशन वर्ड बोला था, पाल्पिटेशन बिलोंग्स टू लोमोव, द चैप्टर द प्रपोजल उस चैप्टर्स को बिलोंग करता है। पाल्पिटेशन तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में उसको क्या प्रॉब्लम था? ओवर पैम्परिंग। तो ओवर पैम्परिंग एक ऐसा वर्ड है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह के वर्ड्स हर चैप्टर के तुम्हें कीवर्ड्स लर्न होने चाहिए। साथ में भाई मानो या मत मानो, ग्रामर तुम्हें पढ़ना होगा, इतना ग्रामर के तुम अपने सेंटेंसेस बना सको। 2-3 सेंटेंसेस तो तुमने याद कर लिए थे, फिर साथ में ऐड ऑन करने के लिए 1-2 सेंटेंस तुम्हें अपने भी बनाने होते हैं। स्टार्टिंग के लिए तुम्हें आंसर की स्टार्टिंग करने के लिए 6 नंबर का आंसर है, अब वो स्टार्ट तो तुम्हें करना होगा, रट के तो जा नहीं सकते हो। तो उसकी स्टार्टिंग के लिए ना कुछ सेंटेंसेस बनाने तुम्हें आने चाहिए। उसके लिए तुम्हें ग्रामर सीखना। ग्रामर कहां से सीखें? तुम्हारे भाई ने पहले ग्रामर का कोर्स ये बना रखा था, ये देख लेना। वरना मैं जुगाड़ में लगा हुआ तुम लोगों के लिए, मैं बैठा हुआ सोच रहा हूं कि कुछ ग्रामर तुम्हारी और बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसा टॉनिक पिला दूं मैं तुम सबको। पिला दूं क्यों टॉनिक? चाहते हो तुम्हें टॉनिक पिला दूं? तो टॉनिक वर्ड एक बार कमेंट में लिख के बता देना यार, ताकि मुझे लग जाए कि तुम्हें वो टॉनिक चाहिए। वो टॉनिक पिला दूं ताकि तुम अपने सेंटेंसेस बना सको और आंसर बढ़िया से लिख सको। इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। दिस इज द ओनली वे यू कैन आंसर योर क्वेश्चन इफेक्टिवली, प्रॉपरली, परफेक्टली। ओके, कितने सारे लीली हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो हमारा ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला जो बलून था ना, जो गुब्बारा था, वो मैंने पूरा फोड़ दिया है। उसमें कुछ नहीं होता। मोर और लेस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, उसी तरह के ही आंसर लिखने होते हैं। सवाल घुमा के जरूर पूछ रहा है, आंसर वही है, क्वेश्चन वही है, मोर और लेस क्वेश्चन वही है। वो मैं साबित भी कर सकता हूं तुम्हें यहां पर, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तुम मेरे पे विश्वास करते हो, मैं जानता हूं, ठीक है? पीछे का रिजल्ट देखना बच्चों के, क्या शानदार रिजल्ट आए थे, कितने खुश थे तुम्हारे बड़े बहन भाई जिन्होंने मुझसे पहले क्लास 10th पढ़ी इस बार, ठीक है? तो भाई ये टेंशन मत लेना। लेकिन लेट्स गो बैक टू जो हमारा लास्ट, जो फर्स्ट था इनफैक्ट, जो मैंने छोड़ दिया था, पैसेज। सर पैसेज का क्या करें? पैसेज 2 पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, उनका क्या करें? ईमानदारी की बात बताऊं, ईमानदारी की बिल्कुल दिल पे हाथ रख के मैं तुम्हारे साथ जो चीज करने वाला हूं इस साल, मैं तुम्हारी शुरू से वोकैबुलरी को इंप्रूव करूंगा। पैसेज को वही अच्छे से कर सकता है जिसको वोकैब अच्छी आती होगी। तो दिमाग में क्लियर रखो, अभी से क्लियर रखो कि तुम्हें जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वोकैबुलरी, ग्रामर पकड़ के चलो। चाहे एक बार को ग्रामर थोड़ी कम भी हो, वोकैब का लेवल हमेशा ऊपर रखना। नए वर्ड्स कहीं भी पढ़ लो, किसी किताब से नहीं पढ़नी तुम्हें ये इंग्लिश। पैसेज किसी किताब से प्रैक्टिस नहीं करने, किसी सैंपल पेपर से प्रैक्टिस नहीं करने। इन पैसेज की प्रैक्टिस तुम्हें कोई टीचर नहीं करा सकता है। मेरे सामने मैं चैलेंज करता हूं तुम लोगों को कि इन पैसेजेस को कोई टीचर सॉल्व नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है।
ये नॉलेज की बात नहीं है, ये कि कोई टीचर सिखाएगा, फॉर्मेट बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको वो क्या आती होगी वो लाइन समझ लेगा कि क्या पूछ रहा है, और जिसको नहीं आती होगी उसके सर पे को जाएगी। सीधी सी बात तो ये है। तो 20 नंबर तुम्हें हासिल करने के लिए पूरे साल क्या करना है, सिर्फ अपनी जो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है उन्हें इंप्रूव करते हुए चलो। अच्छा इस वर्ड का क्या मीनिंग है, अच्छा इस वर्ड का क्या मीनिंग है, फिर तुम्हारी टूटी फूटी ग्रामर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें ना तुम्हें पूरे पूरे आंसर बड़े बड़े नहीं लिखने हैं। पैसेजेस के अंदर, पैसेजेस में आपको एक एक लाइन का आंसर करना होता है बस, और किसी किसी में तो एक एक वर्ड का आंसर करना होता है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, रस पिला रहा हूं आपको, मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के तुम्हारे आगे रख रहा हूं। बिल्कुल इंजॉय करते हुए पैसेज को भूल के चलो कि पैसेज आने ही नहीं एग्जाम में। इनकी प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट मत करना। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता पैसेज से, क्यों, एग्जाम में रिपीट थोड़ी होता है पैसेज, पैसेज तो एकदम नया आएगा। तुम्हें सिर्फ अपनी वोकैब पक्की करते हुए चलो अभी से। मैं भी करवाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस बना भी रखी हैं, करते हुए चलो। थोड़ा थोड़ा सा भी करोगे तो भी आगे जाके जो भंडार है वोकैब का वो अच्छा हो जाएगा। सो इस तरह से अगर इस माइंडसेट से जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 80 में से 80 लाने के लिए। ये मेरा वादा है तुमसे, बार बार बोल रहा हूं। ग्रामर राइटिंग पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उस पे टाइम मैनेज उसी हिसाब से करना। सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाओगे, बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें लगाना है अपनी ग्रामर को इंप्रूव करने में, सेंटेंस बनाने में, आंसर लिख कर देखने में, ना कि चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्वेश्चन बस देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उससे नहीं काम बनेगा। लिख कितना पा रहे हो, और लिखने में तुम्हारी हेल्प करेगी ग्रामर तुम्हारी, वोकैबुलरी तुम्हारी, कीवर्ड्स तुम्हारे। ये मेरा छोटा सा मैसेज था मेरे सभी चैंपियंस के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ। कौन सा चैप्टर तुम्हें सबसे मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ, अभी वो चैप्टर बनाता हूं और उसको एकदम मक्खन बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ये रही आईडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। तब तक के लिए खुश रहो, धन्यवाद, बाय बाय।